वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला, संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जानकारी दी कि नामांकन www.awards.government.in पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। पात्र छात्रों के लिए नामांकन की आयु सीमा 5 से 18 वर्ष तय की गई है। कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को नामांकित कर सकती है। इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 31 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं। आज प्लेसमेंट कैंप का आयोजन धमतरी और रायपुर की निजी संस्थाएं 578 पदों पर करेगी भर्तियां। धमतरी जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कंपोजिट बिल्डिंग कलेक्टोरेट परिसर में आज प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस प्लेसमेंट कैंप में धमतरी और रायपुर की निजी संस्थाओं द्वारा 578 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से चयनित होने वाले जिले के युवाओं को औसतन 15 से 17 हजार रुपये मासिक वेतन वाला रोजगार मिल सकेगा। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से मैनेजर, सुपरवाइजर, सर्वेयर, बीमा सखी, ग्रामीण अभिकर्ता, शहरी अभिकर्ता, सामान्य अभिकर्ता जैसे पदों पर भर्तियां की जाएगी। प्लेसमेंट कैंप में रोजगार प्राप्त करने के लिए 10वीं 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन पास हो ऐसे यहाँ पर प्रतिभाशाली शामिल हो सकते हैं। प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों को अपने सभी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेज, निवास, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटो प्रस्तुत करने होंगे। कांकेर के किसान का धांसू जुगाड़, कम पैसों में बना दी फसल काटने की अनोखी मशीन। राजपारा वार्ड के रहने वाले युवा किसान प्रणीव दोहारी ने फसल काटने की एक अनोखी मशीन बनाई है। युवा किसान प्रणीव का दावा है कि उसकी मशीन बाकी मशीनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा काम करती है। किसान का यह भी दावा है कि उसकी मशीन से महज 4 रुपए में 1 एकड़ की जमीन पर लगी फसल को काट सकता है। किसान का कहना है कि उसकी बनाई मशीन इतनी तेजी से काम करती है कि फसल को काटने के लिए मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम साय का ताबड़तोड़ एक्शन, जल संसाधन विभाग के ईई को किया निलंबित, यहां के डीईओ को हटाने के निर्देश। सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2 बड़े निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुंगेली जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के. मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मनियारी जलाशय और पथरिया जलाशय जैसी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं वर्षों से अधूरी पड़ी है, जो लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण है। कवर्धा के पचहारी में बनेगा प्रशिक्षण केंद्र। औषधि गुणों से परिपूर्ण देसी गायों के लिए प्रदेश भर में गोधाम योजना शुरू होगी। प्रत्येक गोधाम के लिए हर साल 60,000 रुपये खर्च होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही सड़कों पर घूम रही देसी गायों के लिए गोधाम योजना शुरू करने जा रही है। देसी गाय में औषधि गुणों के अलावा कई और फायदे हैं। इसे देखते हुए यहाँ पर गौ सेवा आयोग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 1460 गौठानों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड से 10 गौठान चिन्हित किए जाएंगे। जिन गौठानों में पानी, बिजली, बाउंड्री वॉल जैसी सुविधाएं पहले से मौजूद है, उन्हें और बेहतर बनाया जाएगा। हर गौठान में 200 गाय बैल रखे जाएंगे। यह योजना इसी सत्र में शुरू होने की उम्मीद है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी नीति आयोग की बैठक। पहली बार शामिल होंगे सीएम साय। छत्तीसगढ़ की योजनाओं पर रखेंगे प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक 24 मई को दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार शामिल होंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साह, विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह विष्णुदेव साय की पहली बार नीति आयोग की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की प्रमुख योजनाओं के लिए केंद्र से अतिरिक्त समर्थन की मांग करेगी। सूत्रों के मुताबिक पीएम आवास योजना के तहत नए सर्वे के अनुसार 26 लाख मकानों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए अतिरिक्त आवंटन की मांग की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों का पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण, 22 मई को मिलेगी सौगात। उरकुरा सहित छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई है। रायपुर रेल मंडल में 15 स्टेशनों का रिनोवेशन का काम अमृत भारत स्टेशन के तहत किया जा रहा है, जिसमें रायपुर रेल मंडल के 3 स्टेशन का काम पूरा हो गया है। 3 स्टेशनों में भिलाई, 3 भानुप्रतापपुर और उरकुरा शामिल हैं। खोले गए मां दंतेश्वरी देवी के दान पात्र सोने चांदी के आभूषण समेत निकले इतने रुपये, भक्तों ने दिल खोलकर किया दान। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की मंदिर की 2 दान पेटियों को खोला गया, जिसमें श्रद्धालुओं की आस्था के रूप में 11,34,450 रुपये नगद, स्वर्ण और चांदी के आभूषण प्राप्त हुए। यह दान न केवल मंदिर के संचालन में उपयोग होगा, बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक पहचान माने जाने वाले बस्तर दशहरा और गोंचा पर्व की भव्यता को भी नई ऊर्जा देगा। पायलट बोले व्यापार का डर दिखाकर अमेरिका ने सीज फायर कराया। भूपेश बोले 26/11 में कसाब को जिंदा पकड़ा था। पहलगाम हमले के आतंकी अब तक नहीं पकड़े गए। जांजगीर चांपा में कांग्रेस संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ। सोमवार को हॉकी ग्राउंड में हुई सभा में सचिन पायलट, भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक मंच पर दिखे। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि आश्चर्य हुआ कि सीज फायर की घोषणा दूसरे देश का राष्ट्रपति कर रहा है, वे भी व्यापार का डर दिखाकर। हम कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कतई यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि मनमोहन सिंह ने 26/11 की घटना में कमांडो उतारा और कसाब को जिंदा पकड़ा। पहलगाम हमले के बाद अमित शाह जी उतरे थे, लेकिन आज तक आतंकवादियों को नहीं पकड़ा गया। औद्योगिक हादसों और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण पर कांग्रेस का हल्ला बोल, कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और लगातार हो रहे हादसों को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल शुक्ला के निर्देश पर शहर कांग्रेस प्रभारी महामंत्री शाखा यादव के नेतृत्व में कांग्रेस बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचे और रायगढ़ कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन एसडीएम प्रणीव को सौंपा गया, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण और औद्योगिक इकाइयों में हो रही जानलेवा घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों को मिली 7,34,000 की छात्रवृत्ति, संग्रहण में भाग लेने की अपील। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों को 7,34,000 की छात्रवृत्ति मिली है। यह छात्रवृत्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर दी गई है। यह राशि लाभार्थियों और उनके माता पिता के बैंक खातों में सीधे अंतरित की गई है। ताला तोड़कर रविशंकर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में घुसे स्टूडेंट्स, एग्जाम टाइम बदलने को लेकर एनएसयूआई का पीआरएसयू में प्रदर्शन, कुलपति मुर्दाबाद के लगाए नारे। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने बीते दिन पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को प्रशासनिक भवन के भीतर घुसने से रोकने के लिए मेन गेट पर ताला लगा दिया था, जिसके चलते छात्र उग्र हो गए और कुलपति मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। वहीं गेट पर लगे ताले को भी तोड़ दिया। राजनांदगांव की अनिशा और गीता अर्जेंटीना में दिखाएगी दम, 4 नेशन हॉकी टूर्नामेंट के लिए हुआ है चयन। महिला हॉकी खिलाड़ी अनिशा साहू और गीता यादव जल्द ही राजनांदगांव का नाम रोशन करेगी। दोनों खिलाड़ियों का चयन अर्जेंटीना के रोसारियो में होने वाले 4 नेशन हॉकी टूर्नामेंट के लिए हुआ है। जूनियर इंडिया कोर टीम में शामिल होने के बाद अनिशा साहू और गीता यादव कड़ी प्रैक्टिस कर रही है। दोनों फिलहाल बेंगलुरु में प्रैक्टिस में बिजी है। दोनों खिलाड़ियों की कोशिश है कि 4 नेशन हॉकी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद वे जूनियर महिला वर्ल्ड कप हॉकी 2025 में खेले। 34 सदस्यीय टीम में से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन दिसंबर में होने वाले FIH हॉकी जूनियर महिला विश्व कप के लिए किया जाएगा। बच्चों के पोस्टमार्टम के लिए 10-10 हजार रुपये मांगने का आरोप, सरगुजा में डूबने से हुई 2 भाइयों की मौत। सरगुजा के सिलसिला में 2 भाइयों की रविवार दोपहर डबरी में हुई डूबने से मौत हो गई। वहीं सोमवार को परिजन बच्चों का पोस्टमार्टम कराने रघुनाथपुर हॉस्पिटल पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम के लिए उनसे 10-10 हजार रुपये मांगे गए। उन्हें शव वाहन नहीं मिला तो बच्चों के यहाँ पर शव को हॉस्पिटल से बाइक से लेकर गाँव तक पहुँच गए। मौके पर जाँच में पहुंचे BMO ने परिजनों के आरोप से इनकार कर दिया।
सीएम विष्णुदेव साय ने लगाई पीएचई के सब इंजीनियर को फटकार, कहा काम करो या सस्पेंड होने के लिए तैयार रहो। छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन तिहार का तीसरे चरण जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर यहां पर जीपीएम जिले के चुकती पानी गांव पर उतरा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। ग्रामीणों ने गाँव में पेयजल व्यवस्था की समस्या से अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने चौपाल के बीच जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही से नाराज होकर पीएचई के सब इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि काम करो या फिर सस्पेंड होने के लिए तैयार रहो। बिलासपुर में अवैध शराब का भांडाफोड़, तालाब और नाले के पास से 250 लीटर कच्ची शराब और 1790 किलो महुआ लहान जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में आबकारी विभाग ने बोदरी और चकरभाटा क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध शराब का भांडाफोड़ किया है। तालाब और नाले के किनारे जमीन में छिपाकर रखी गई 250 लीटर कच्ची शराब और 1790 किलोग्राम महुआ लहान बरामद की गई है। इस कार्रवाई में विभाग ने 6 प्रकरण दर्ज करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कलेक्टर ने खुदाई कर परखी गुणवत्ता, 10 करोड़ की सड़क निर्माण परियोजना प्रगति पर गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश। कबीरधाम जिले में ठाकुरदेव चौक से जुनवानी मार्ग तक चल रहे सड़क और नाली निर्माण कार्य का बीते दिन कलेक्टर गोपाल वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति का गहराई से मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर वर्मा से बेस ढलाई की खुदाई कर उसकी गुणवत्ता की स्वयं की जाँच की। उन्होंने बताया कि जाँच के दौरान बेस ढलाई संतोषजनक और मानकों के अनुरूप पाई गई है। पंपलेट चिपकाने, कचरा फेंकने पर लगेगा जुर्माना। अंबिकापुर नगर निगम की एमआईसी बैठक में लिया गया निर्णय, टीम करेगी निगरानी। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर और अनुशासित बनाने के लिए अंबिकापुर नगर निगम ने कठोर निर्णय लिया है। महापौर मंजूषा भगत की अध्यक्षता में हुई मेयर इन काउंसिल की बैठक में पंपलेट चिपकाने पर 1000 रुपये और सड़क पर कचरा फेंकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। एमआईसी की बैठक में नागरिक व्यवस्था, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए। भाई बहन का रिश्ता शर्मसार, 2 साल तक किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर कराया गर्भपात। कोंडागांव जिले से रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने सगे भाई पर 2 साल तक लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार 2 साल से उसका बड़ा भाई उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई, जिसके बाद आरोपी ने जबरन उसका गर्भपात कराया। भाई की धमकियों के चलते वह लंबे समय तक चुप रही, लेकिन लगातार अत्याचार और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार वह घर से भाग गई। 5 दिन तक लापता रहने के बाद पीड़िता ने साहस जुटाकर सिटी कोतवाली कोंडागांव पहुंचकर पुलिस को अपनी आपबीती बताई। आंगनबाड़ी में घटिया सामग्री की शिकायत पर जांच टीम गठित, 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। मंत्री राजवाड़े ने कहा, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के कई जिलों से आंगनबाड़ी केंद्र में बांटी जा रही सामग्री की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आने के बाद राज्य सरकार सख्त हो गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच टीम गठित कर दी है। साथ ही विभाग को 15 दिन में प्राथमिक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मीडिया के माध्यम से यह जानकारी सामने आई थी कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर और सरगुजा जैसे जिलों के आंगनबाड़ी केंद्र में जो खाद्य और पोषण सामग्री वितरित की जा रही है उसकी गुणवत्ता बेहद खराब है। इसके बाद 7 मई को मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभागीय सचिव को पत्र लिखकर तत्काल जांच के निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ में इस जगह के 35,000 बच्चों ने बीच में ही छोड़ दी पढ़ाई। होटल और गैरेजों में काम कर रहे बस्तर संभाग में पिछले 5 सालों में रिकॉर्ड तोड़ 35,000 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। सिर्फ बस्तर जिले में पिछले 5 साल में 2,000 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी है, जबकि संभाग के 7 जिलों का यह आंकड़ा 35,000 है। अंदरूनी इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता खराब होने के कारण इतनी बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई छोड़ रहे हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी एक बड़ा कारण है। बीजेपी बोली, भूपेश कुशासन में बांग्लादेशियों को मिली पनाह। एक्स पर पोस्ट किया कार्टून, कहा फर्क साफ है। रायपुर, भिलाई में अरेस्ट हो चुके हैं विदेशी घुसपैठिए। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई जारी है। दुर्ग में पहचान छिपाकर रहने वाले बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बीते दिन यहां पर एक कार्टून भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट पर इस कार्टून को पोस्ट किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी जिक्र है। कार्टून पर भाजपा ने लिखा फर्क साफ है। इसमें 2018 और 2024 के बाद की स्थिति को दिखाया गया। 2018 वाले हिस्से में बांग्लादेशियों को छत्तीसगढ़ में पनाह देने की स्थिति दिखाई गई है। दूसरे हिस्से में बांग्लादेशियों पर कार्रवाई का सीन दिखाया गया है। 331 मेडिकल स्टोर में छापेमारी, 21 दुकानों में निर्धारित मूल्य से ज्यादा दामों पर बेची जा रही थी दवाई।
छत्तीसगढ़ में आम लोगों को सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की सख्ती जारी है। औषधियों की कीमतों पर नियंत्रण और निगरानी के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 331 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 21 प्रतिष्ठानों में निर्धारित मूल्य का उल्लंघन पाया गया, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के निर्देश पर राज्य में कार्यरत मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई द्वारा की गई है। पीएम आवास योजना में फर्जी जियो टैगिंग का खेल। रिपोर्ट में 1366 आवासों को दिखाया गया पूर्ण, लेकिन 400 से ज्यादा मकानों की स्थिति संदिग्ध है। गरियाबंद जिले में पीएम आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकानों की फर्जी जियो टैगिंग कर गलत रिपोर्ट देने का मामला सामने आया है। देवभोग और मैनपुर जनपद क्षेत्र में मैदानी कर्मियों ने कई अधूरे मकानों का काम पूरा दिखाकर ऑनलाइन जियो टैगिंग कर दी। दरअसल बीते 15 दिनों में 1366 आवासों को पूर्ण बताया गया है, जबकि इनमें से 400 से ज्यादा आवासों की स्थिति पर संदेहास्पद है। समाधान शिविर में पहुंचे वन मंत्री केदार कश्यप। कोंडागांव में 122 ग्रामीणों को मिला राशन कार्ड, श्रम कार्ड और केसीसी का वितरण। कोंडागांव विकासखंड के ग्राम बम्हनी में सुशासन तिहार के तीसरे चरण में आयोजित समाधान शिविर में मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। वन मंत्री केदार कश्यप ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड योजना और महतारी वंदन योजना का जिक्र किया। मंत्री ने अधिकारियों को सभी आवेदनों के 100% निराकरण के निर्देश दिए। शिविर में 10 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास पूर्णता प्रमाण पत्र दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3 हितग्राहियों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा भी प्रदान की गई। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताजा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।